सर वैसे आप मन तो ओकर माने जोन भी खरपतवार नियंत्रण के है ओकर बता दे रहा तो किसान संगवारी सुन ली प्रसारण में जी। तो मतलब जानकारी एकर हो जाही। सर अब जैसे आप मन माने बतावा किसान संगवारी मतलब वैसे हर किसान ला सर एकर में जागरूक होना पड़ी जी। कि एक तो जो मौसम परिवर्तन होते क्लाइमेट चेंज होते पानी के भूजल स्तर में भी गिरावट होते ऐसने स्थिति में धान की फसल लगाना जिनमें ज्यादा पानी की आवश्यकता है बहुत ही हानिकारक यह है, हानिकारक बहुत है हानिकारक में किसान स्वयं मन बर भी मैंने आखिरी समय में एक दो फसल बर मैंने पानी बर मरत है तो इस स्थिति में मैंने बाढ़े लड़का मैंने जैसे मैंने कुछ दुर्घटनावश मनी हो जाते तो माँ बाप ला जैसे पीड़ा होते वैसे प्रकार ले मैंने पीड़ा होते इकर ले बढ़िया होती जैसे कि सरकार भी प्रयास करती आप मन भी बोला आकाशवाणी के माध्यम से हम हमेशा किसान मेला बोलथन कि रबी में और जो ग्रीष्मकालीन फसल है में फसल चक्र परिवर्तन करके या फसल विविधीकरण तरीका मतलब अपना के मैंने काम ला मैंने करना चाहिए। एकर जो तापमान है ना, हाँ बहुत ज्यादा हमार महत्वपूर्ण हो जाते। हाँ तापमान से मतलब आप मतलब बताना चाहते हो कि अगर तापमान लगातार बढ़ गए हैं, हाँ 2010 से 2039 के बीच जो जलवायु के जो एक तो पैटर्न है, हाँ तेबे 0.00 भी बढ़े भी बहुत ज्यादा ओकर नुकसान हो जाते। वो में 4 से 9% तक उपज है कब हो गए मतलब अच्छा। कब हो गिर जाते। हाँ गेहूं की बात करो जैसे तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाते हाँ तो कर गेहूं के उत्पादन 17% कम हो जाते। 17% कम हो जाते। सेब अगर 2 डिग्री बढ़ जाते हाँ तो धान के जो उत्पादन रहते हर 10.75 टन प्रति हेक्टेयर कम हो जाते। ते अतका ज्यादा हर विषय आज वैश्विक विषय है, पूरा विश्व के ग्लोबली हर क्लाइमेट चेंज और एक बहुत ही सुधार के बहुत ही मतलब सुधार और कहना चाहिए कर सावधानी। सर तो ये जो खेती किसानी है जो में मैंने हमन पौधा मन लगाथन जी, पानी की सिंचाव करथन ये सब तो तापमान ला मन नियंत्रित करे के प्रयास करथे जी। लेकिन आज आधुनिकता के दौर में विकास जहाँ तरक्की कल कारखाना फैक्ट्री बने लगा थे जहाँ केवल ताप गर्मी माने वहाँ ले उत्पन्न होते सीधा बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो जब भू खनन ले हो चाहे फैक्ट्री में ले मैंने कुछ भी पदार्थ में निर्माण होते वहाँ ले हो ये सब मन में तापमान उत्पन्न होते। जो अभी जैसे औद्योगिकरण की बात करा तो अभी शुरुआत से अब तक के जो है 10.7% टेम्परेचर जो है पृथ्वी के बढ़ चुके हैं। ओकर से जैसे गेहूं ला नमी चाहिए बोला ठंड चाहिए। हाँ। और टेम्परेचर बढ़ गए तो उत्पादन अपने आप कम हो जाएगी है ना। जैसे टेम्परेचर है कभी कभी रोग और कीड़ा लाला बढ़ाए के भी काम करते आमंत्रित घोले करते के टेम्परेचर में प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। अच्छा तो संख्या अपने आप बढ़ जाती है ना। तो कर ये भी एक तो थोड़ा सा हानि है कृषि के दृष्टि से। सर तो एक प्रश्न ये बनते सर कि मैंने अब जैसे कि बढ़ गई से आप मन कहा था कि मैंने जलवायु क्लाइमेट चेंज होगी से मैंने तो एक स्थिति में अब हम लोग कृषि में ऐसे कौन सी तकनीक अपनाना चाहिए जो ये जलवायु परिवर्तन ला हमन माने हमारे फसल झेल सके या फसल में उत्पादन में प्रभावित जन हो। सबसे पहले हमला वर्षा जल के सही प्रबंधन करना है। अच्छा वर्षा जैसे है ना। हाँ। ओकर बर हमला वो प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए के अभी से तैयारी तो इनमें कई प्रकार के मैंने है जैसे अपन बता था एक तो घरेलू हमन शहर में या घर में गाँव में मैंने ये ला शुरू अपन की छत ले मैंने करथन जहाँ की छत के पानी भुइया में मैंने पहुँचाए के प्रयास करथन जी। जैसे तालाब मन मैंने जो है तो पानी जल धारण क्षमता मन के रहीस लेकिन आज जो अतकी तार कब बैठत ओकर नीचे मैंने सोखे की क्षमता मैंने एक ठो मैंने प्लास्टिक के बाल्टी या कोई भी बाल्टी में जैसे भर देथन उसमें कोई सुरंध्र नहीं है जी। तो वो स्थिति में बाल्टी भरे रहते और नीचे मैंने रिश्ते नहीं। हाँ। मटका में पानी भर रहथन तो वह रिस के बिल्कुल जो छोटे स्ट्रक्चर है जो हमारे जैसे चेक डैम है ना उकर बंडिंग करना है ओला चाहे रेत से बंधान कर देना है बोरी बंधान कर देना है जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है ओला हम धीरे धीरे अगर हम ओकर सुधार नहीं करबो ओकर मरम्मत नहीं करबो तो जो वर्षा जल के हम सही खेती में उपयोग नहीं कर पा सीधा माने पानी ऊपर ले आते और सीधा बह के माने समुद्र है ना। तो ओकर मिट्टी से कटाव भी बढ़ाते और पोषक तत्व भी लॉस होते है ना। तो एकर से भी हमला और सब कृषि ला हमला थोड़ा सा पहचाने की जरूरत है स्मार्ट फार्मिंग की तरफ जाए बर। अच्छा स्मार्ट फार्मिंग ओकर वजह से ज्यादा टेम्परेचर भी है तो ओकर से रोधी जो है ना टेम्परेचर तापमान भी जैसे जला हमारा डायरेक्टली जो है सूखा से संबंधित है। अच्छा। अरे टेम्परेचर बढ़ जाते थे हमारे मिट्टी में नमी चल देते तो ड्रॉट रेसिस्टेंट वैरायटी भी आजकल आते। अच्छा। जैसे हमारे गेहूं है जो गेहूं एक किस्म के नाम बताते हो कनिष्का है ना किसान वाला हम बताता है। हाँ। तो वो किस्म भी एक तरह से मध्यम ड्राउट रेसिस्टेंट वैरायटी है जो मतलब कम पानी चाहते। अच्छा। तो वो कंडीशन में भी ऐसे हमला तकनीक ला अपनाना पड़ी। पहले वर्षा जल के प्रयोग करना है हमला कम से कम मिट्टी ला डिस्टर्ब करना है। अच्छा। जो नमी है संरक्षित देला खेती आपन है ना। तो जीरो टिलेज के माध्यम से मतलब हमला लाइन से बुआई करना पड़ी।
अच्छा ठीक पानी है। ताकि माने में रुक हाँ सके। हाँ बिल्कुल। सघन खेती भी माने एक प्रकार से सघन खेती और केमिकल के कम से कम उपयोग कम करना से पड़े। कम उपयोग तो करना है। जैविक ढंग से भी हमला खेती की तैयारी करे पर ये सब क्लाइमेट चेंज ला एक तरह से हमार एड्रेस करे बरे। और सर में तो सबले बड़का माने जल संरक्षण के माने एक ठो माने ये जो वृक्ष पेड़ पौधा मन के माने जो कटाई होते जंगल मन के दोहन होते जी। ये माने रुकना चाहिए और संवर्धन होना चाहिए। संवर्धन हो चाहिए। आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 450 ppm बढ़ गए है ना, मतलब टेम्परेचर के माध्यम से होकर से जो ध्रुवीय प्रदेश में है टेम्परेचर अपने आप बढ़ा थे बढ़ा थे और ओकर से वहाँ नुकसान भी है। ओजोन में अगर क्षति पहुंची मतलब फिर तो सीधा प्रभाव माने भुइयां प्रभाव में में बस पड़ी। ये है कि फसल कुछ फसल वाला जैसे जो कार्बन लविंग प्लांट है ओकर बर प्रकाश संश्लेषण के जो दर है वो बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ फसल वाला नुकसान भी है कर है ना। तो ओकर से ओकर अनुसार हमला उचित हमला लेके जो स्टेप लेके जरूरत है। सर तो ये कुल मिला के बात मतलब देखो सर तो आधुनिक कृषि में तकनीक के बहुत ज्यादा माने महत्व है। बहुत ही ज्यादा उपयोग है। आज जो सरकार के बहुत सारा योजना भी है। हाँ। योजना के माध्यम से जैसे हमला नबी के बायो मल्चिंग हमारे जैसे कोई भी हमारे फसल लगा था ना तो बायो मल्चिंग जैव मल्चिंग के रूप में हम लगा था जेकर के माध्यम से नमी के संरक्षण होते हाँ। है ना। वो भी वो बहुत अच्छा काम करते। अच्छा एकर माध्यम से जो टिकाऊ खेती लो बढ़ावा देना है और प्राकृतिक जो संसाधन है। सर ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आगे से बोले चर्चा कर ली जाए। जी हेलो हेलो। हाँ कौन बोलो तो संगवारी अपन के नाम बताइए। मैं दादू रामचंद्र बोलत रहे संगवारी ग्राम भेलवाडीही खर्चा ले विकासखंड खर्चे स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद धन्यवाद संगवारी। आओ बताओ मैदान का हाल चाल है खेती किसानी के। सब बढ़िया है संगवारी। अब धान तो बेच बाँच के सके हन। हाँ धान के तो दिन मने अब खत्म हो गई सब चर्चा होते रबी फसल के संग संग जो जलवायु परिवर्तन होते तो ये जलवायु परिवर्तन के जलवायु के अनुकूल कृषि तकनीक अपनाए की। बिल्कुल बिल्कुल। तो धीरे धीरे अब देखा था ना तो पानी के स्तर ज्यादा नीचे जाते संगवारी। हाँ। और पेड़ पौधा बन कटा थे तो थोड़ा ओकरे बढ़िया जानकारी आप दे रहा था। नमस्कार चंद्रा साहब। नमस्कार नमस्कार सर जी। आप तो अतका अच्छा जानकार और किसान मन के बीच हमेशा एक सशक्त किसान और जानकार किसान के रूप के आप मन के छवि बने हुए हैं और आपके माध्यम से बहुत अच्छा प्रश्न भी बहुत अच्छा एक संदेश भी हमारे किसान भाई बल्ला अतका जागरूकता के साथ आप काम करता है ना। तो ये बहुत अच्छा संदेश आप मन दे एक था। प्रकार से कृषि पाठशाला भी लगा थे बच्चा हाँ, मन मने स्कूली बच्चा मन के क्षेत्र में भ्रमण करे बर भी बहुत आते। बहुत अच्छा जानकार किसान है और हमेशा किसान भाई बन के बढ़ाए बर आप मन काम करता। तो जो पेड़ के कटाई है का दुष्प्रभाव तो प्राकृतिक जो हमारे जो रिस्क है वो तो बढ़ते छे। एकर जो हमला का विकल्प है एकर हमन कैसे खेती ला एकर में आज बहुत बढ़िया आकाशवाणी रायगढ़ विषय लेके आए हैं। जो क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन है ला हम कैसे एड्रेस करबो कैसे हम चैलेंज ला स्वीकार करबो और बाद का खेती ला छोड़ नहीं सकन है ना। तो भविष्य ला घलो देखे बर है और खेती ला घलो अपन करे बर है। तो हमला मिट्टी ला जल ला हमार जो वातावरण ला कैसे संरक्षित करना है चाहे वो अच्छा वैरायटी के माध्यम से और लेबर के समस्या ये जो स्मार्ट फार्मिंग ला हमारा धीरे धीरे करना पड़ी और जो सिंचाई जो हमारा कम से कम ऐसे बीज के हमारा चुनाव करना पड़ी जो उस कंडीशन में भी अपने आप ले अडाप्ट कर सके रोग प्रतिरोधक क्षमता ला भी ओमन के विस्तृत रूप से हमार जो कंडीशन में सुटेबल हो जाए वो हमारा किस वाला हमारा करना पड़ी। जैसे सूखा है कुछ फसल है जो पानी जैसे जलमग्न की स्थिति में भी ओकर हिसाब से हमारा वैरायटी की चयन करना पड़ी। और एक तरह से जो हमारे यंत्र के बहुत ज्यादा उपयोग जैसे आप मन अलग अलग विषय में भी आप मन जानकारी देता आप मन जाना था बहुत अच्छा से। तो जो भी हमारे छोटे छोटे जो यंत्र है जैसे ओकर भी हमारा सही समय पे उपयोग करे में लगी और किसान बल्ला जैसे हमारे लाइन से अगर बुआई करबो तो जो में संसाधन के उपयोग होते ओकर बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा देखे बर मिलते है ना। वो में कीड़ा बीमारी के भी जी एमा सर किसान मन धान के पानी के थोड़ा सा दोहन ज्यादा हो जाते सर। तो आज मैं जेकरा खड़ा हूँ वह चंदरपुर क्षेत्र के परसाडी गांव है सर। यहाँ 50 एकड़ से ऊपर सरसों लगे हैं सर 250 एकड़ से। बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर सरसों यही मैं अभी खेते में हूँ सर किसान के संग में हूँ। क्या बात। यहाँ से मैं फोन लगाया हूँ और सरसों के अच्छा सुंदर अच्छा आनंद अच्छा खुशबू इतना अच्छा है और पानी भी दो पानी से 3 पानी में सर फसल हो जाती है। बहुत बहुत अच्छा है और खासकर ये हर प्राकृतिक जो हमार कीड़ा है ते वाला भी अपन और आकर्षित करते जैसे मधुमक्खी पालन के भी है ना। ये जो हमार प्रकृति से जुड़े हुए जो हमार खेती है जैसे आप पर किसान बल्ला बहुत अच्छा जानकारी दे था
कि जो ये फसल विविधीकरण के साथ साथ हमारा सब तरफ जाना पड़ी फसल विविध, जैसे आप गेहूं आज उड़द मूंग के भी बात करा था, जैसे उड़द मूंग में किसान लगा थे, सरसों लगा थे, सूरजमुखी लगा थे। एक बार एक बहुत मूंगफली एक बहुत बढ़िया हमारे रायगढ़ जिला और हमारे पूरा देश में भी मूंगफली के बहुत ज्यादा डिमांड भी रहते ये क्षेत्र में हमारा। तो फसल विविधीकरण के माध्यम से जो भी हमारे क्लाइमेट जो समस्या है ओला हमार बहुत अच्छा से एड्रेस कर सकत हन, बहुत अच्छा से ओकर हमार रिस्क ला कम कर सकत हन। तो ये आपके माध्यम से हमेशा किसान भाई वाला जागरूकता मिलते और ये इस प्रकार के जो बात है ये हमेशा किसान वाला आगे बढ़ाए के एक बहुत अच्छा तरीका भी है। जी सर, पानी ला हमला जैसे बचाना है सर, तो पानी के प्रबंधन करे बा अगर भविष्य में हमारे पानी की कम होते तो हम ओकर कैसे अभी ले तैयारी करी कि हमारे पानी बच सके। देखा एक बार तो आप जतका भी जैसे वर्षा के अगर वर्षा जल के मैं एक पहले बात भी करत रहे कि वर्षा जल ला हमला कैसे संरक्षित करना है। जो भी हमारे गांव में आसपास है चेक डैम है ना, डबरी है, छोटे छोटे कुआं निर्माण है, एक माध्यम से हमला और ये जो पानी है हमला जब पानी के मात्रा जब पड़ते है ना, जब विशेष रूप से जला लाइफ सेविंग इरिगेशन का था जला हमार जो विशेष रूप पे जरूरत पड़ते ओकर बार ये सब जो संसाधन है ये जो हमार प्राकृतिक जो स्ट्रक्चर है तो वाटर सेट के माध्यम से बहुत सारा योजना बल्ला आज सरकार भी लाते तो वो ये स्ट्रक्चर हमार खुद के अगर चाहे डबरी के माध्यम से है ना, चेक डैम ओकर है ना, तो ओकर माध्यम से भी हमार वर्षा जल के अगर संग्रहण करबो तो हर भविष्य में हमार बहुत अच्छा काम करी है ना। और अगर आपके पास जो और इफिशिएंट बनाना है, अगर आपके पास सिंचाई के साधन तो ड्रिप के माध्यम से जैसे आप सब्जी उत्पादन भी करता तो ड्रिप के माध्यम से अगर दे था तो निश्चित रूप से ओकर इफिशियंसी बढ़ जाते और पानी के जो उपयोग क्षमता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाते और फसल के उत्पादन भी आपन लेता है ना। ये तरीका जो है हमार पानी ला और रिचार्ज करके भी जरूरत है हमारा। आजकल जो भी ग्राउंड वाटर जो है टेम्परेचर के माध्यम से जब बढ़ा थे तो हमारे जो ग्राउंड जो वाटर है वो भी काफी मतलब एक तरीके से कम हो जाते है ना, मतलब नीचे जाते हैं। सर मल्चिंग सिस्टम भी एक बार माने उपयोगी ज्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया ला रोक के बहुत अच्छा उपयोगी है। सर मन पेड़ पौधा मन भी दिनों दिन कटत जाते हैं, अब जंगल के हाथी मन बेंद्रा मन गांव में जाते कटवा। जी तो पेड़ पौधा कटत जाते तो मौसम में परिवर्तन होते, ठंडा कम मिलते, वर्षा कम होते और घाम ज्यादा झुरते सर। घाम झुरते वो टेम्परेचर हर जो भी जैसे अभी गेहूं और अलग गेहूं है ना ओकर मतलब टेम्परेचर चाहिए, सरसों में टेम्परेचर चाहिए है ना, ठंड चाहिए। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाही तो उत्पादन धीरे धीरे कम हो जाते और ओकर से भी जो भी आप रासायनिक जो खाद के भी प्रयोग करते ना वो भी हमारे टेम्परेचर ला भी बढ़ाते और ओकर विपरीत प्रभाव पड़ते। तो हमारे धीरे से प्राकृतिक और संरक्षित खेती और जैविक खेती के तरफ भी हमारे जाए बन लगी जेकर से हमार खर्चा भी कम होते और हमारे प्राकृतिक जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो भी बढ़ाई हो सकते जो हमारे अपन हाथ में है। पेड़ कटाई ला भी रोकना बहुत जरूरी है, एकर से भी हमारे वातावरण के टेम्परेचर बढ़ाते है ना। प्राकृतिक संसाधन जो है धीरे धीरे कम हो जाही तो हमारा थोड़ा सा रिस्क जो है बढ़ाते कर बार हमारा विशेष रूप से ध्यान दे के और आज तो जी आवश्यकता है। और आजकल इला अगर देखा जाए तो क्लाइमेट जो संबंधित जो बात करत हो अब पूरा भारत में तो अभी के बजट में ये ऐसे सर के माने ऐसे बीज के माने निर्माण करना है जो ना माने ऐसे जलवायु के अनुकूल हो, जलवायु के अनुकूल हो। अब 50,000 गांव अभी ऐसे चयन करे बर है माने 100 जिला हाँ 100 जिला और अभी हाँ तो और नया संख्या माने और माने बढ़ रही है योजना है 50,000 गांव जो है राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन एकर अंतर्गत अभी जो माने होई। तो मैं जो बात करत हूँ क्लाइमेट चेंज जेला हमर एकर माध्यम से हमर अनुसंधान भी होते, हमर तकनीक भी बताथन और हमर कई प्रोग्राम भी चलते जैसे दूसरे विभाग से लेके कन्वर्जेंस में हमर काम करथन और क्षमता विकास और अबे हमर 4 कंपोनेंट में काम करथन है जैसे एक नेचुरल रिसोर्सेस हो गए। हाँ संगवारी ये पूछत रहे जैसे पानी ला संरक्षण करे बर जो गर्मी के अकरासी जुताई करथन तेहा भी सहयोग करथे का सर एमा का समर प्लोइंग कहा था ग्रीष्मकालीन जुताई। हाँ ग्रीष्मकालीन जुताई। हाँ ग्रीष्मकालीन जुताई अभी एक तरह से ठीक है, बड़े बड़े ढेला बन जाते तो थोड़ा सा पानी माने भुइयां में जाए के मतलब अवसर मिलते है ना। तो ढेला भी एक तरह से अच्छा है, समर प्लोइंग करना चाहिए। तो ढेला रहते तो नमी के संरक्षण भी अच्छा होते जी।
ठीक ठीक सर, सर बहुत अच्छा हाँ जानकारी आपने और आप मन जैसे बताता रहे संगवारी अभी मैंने जंगल मन के कटाई होते वहाँ ले हाथी बेंद्रा सब बने गांव शहर कती आते हैं तो वो मन अब गांव शहर कती आते हैं हमला जंगल कोती जाए वाला आगी मनखे मला और जंगल ला काटे बर नहीं जंगल के संवर्धन करे बर अच्छा 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 हाँ ओकर सुरक्षा करे बर जाए बर लागी तभी ओमन के घर सुरक्षित रह पाही ओमन अपन के घर में रही और जैव विविधता ला बढ़ाए बर तो पशु मन के बहुत ज्यादा योगदान है एक जगह लिखा के दूसर जगह पहुंचाते हैं बीज मला ठीक है संगवारी तो आप मला फोन करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद 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 सर ये बीच में उसमें तो संगवारी फोन है वो ले ले जी, जाए जी। हेलो 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 अभी सुनाई संगवारी हेलो हाँ अपन के नाम बताइए हाँ सर मैं जय जोहार सरकार। हाँ जय जोहार अपन के नाम बतावा अब मेरा नाम है सेठ कुमार सर। सेठ कुमार साव कहाँ ले बोला था संगवारी हम बोला था सर छत्तीसगढ़ रायगढ़ गौशाला पारा है। गौशाला पारा स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में हमें संगवारी सब मन के अपन के फिल्म हमें सुनत रहे। हाँ बहुत बढ़िया स्वागत है बतावा का हाल चाल है खेती किसानी के हेलो हाँ तो मन सर हमन जलवायु परिवर्तन के विषय में और खास करके जलवायु परिवर्तन ला के स्थिति में अभी जो बने हैं वो स्थिति में हमन कैसे खेती किसानी कर सकत हन इका तकनीकी मन के बारे में जानना चाहते रहे तो सर आप मन एक संरक्षित खेती के चर्चा करत रहा जी जी तो सर ये संरक्षित खेती का हो एकर अंतर्गत किसान के जलवायु परिवर्तन ले निपटे बर कैसे सहायता कर सकते ये जैसे संरक्षित खेती मतलब एक तरह से जो प्राकृतिक संसाधन है हाँ बोला हबल उपयोग कर रहे हैं और हबल जैविक जो तरीका है प्राकृतिक जो तरीका है बोला हबल ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर रहा है जो हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे आप मल्चिंग के रूप में है ना हाँ बोला हबल जो भी मल्चिंग के रूप में ऊपर करथन तो हमार जो नमी है और जो भी टेम्परेचर के जो ज्यादा दबाव है वो भी कम हो जाते और एक भी बढ़ावा मिलते मृदा संरक्षण पर भी ध्यान दिए जाते फसल और क्षेत्र के अनुसार भी प्रबंधन किए जाते भूमि के गुणवत्ता भूमि जल के गुणवत्ता ला भी ध्यान रखे जाते जो 50,000 गांव के जो बात करते रहे जो निकरा कार्यक्रम चला थे हमारे रायगढ़ में भी है हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जगह में काम करत हन हबल एक हिसाब से डॉक्टर साहब ये बीच में संगवारी के फोन आ गए मेरी चर्चा कर ले जाए जी हेलो हेलो हाँ अपन सीताराम पटेल बोला था संगवारी हाँ मैं सीताराम पटेल। तेलीपाली विकासखंड पुसार स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में आओ का हाल चाल है खेती किसानी के बतावा खेती किसान तो मूंगफली मन के पत्ता निकल गई से हाँ हाँ मूंग मन के पत्ता निकल गई से अभी कोई बीमारी वगैरह नहीं देखी से लेकिन मूंगफली में जो पेड़ के पेड़ मर जाते हैं हाँ हाँ वो हर समस्या है कहा। अच्छा तो चलो सीधा विशेषज्ञ के लिए संपर्क करो सर ये मूंगफली के पेड़ मने मर जाते मने कहते पूरा पेड़ के पेड़ मर जाते कहते तो ये कोई दिमाग उमक की समस्या में से या कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण से पटेल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। और बढ़िया है हाँ बढ़िया हूँ सर। चलिए हाँ खेती किए हैं सर। अच्छा मूंगफली का मूंगफली में अभी तो नहीं है लेकिन जब हम लोग दूसरा पानी देते हैं ना हाँ उस समय पेड़ के पेड़ मर जाता है। थोड़ा सा नमी का विशेष ध्यान रखिएगा नमी के जब ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा इसमें समस्या आता है ना नमी पानी का विशेष ध्यान रखिएगा और खाद का उर्वरक प्रबंधन आप अच्छे से चूंकि ये मिट्टी से निकलता है ना से जुड़ा हुआ है तो आप जो डीएपी या सुपर के रूप में अगर दिए होंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा भविष्य में इसका आपको फायदा ही होगा है ना डीएपी वगैरह डाले है ना। हाँ डीएपी और हल्का सा माने पूरे 1 एकड़ में मात्र 5 kg यूरिया भी डाल दिया हूँ सर। अच्छा बहुत बढ़िया है चूंकि है ना इसको सुपर में भी जैसे सुपर में डालते तो उसमें आपका एक तरह से है ना वो हल्ला हो रहा है आपका आवाज जो है तो इस तरीके से हम लोग को खाद का प्रबंधन करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगा और गोबर खाद का भी थोड़ा सा आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक बहुत अच्छे जानकार किसान है आप है ना तो गोबर खाद का प्रयोग करना है तो आपको फायदा ही होगा। तो संगवारी ले संपर्क कट से जब प्रसारण हुई तो उस समय में मंसूल नहीं मन के वैसे जो समस्या रही समस्या के तो समाधान होगी सही हमारा फोन करे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो सर मैंने आप मन ये बताते रहा कि मैंने संरक्षित खेती के अंतर्गत जी हाँ हेलो हाँ सर तो ये में जैसे संरक्षित खेती माने प्राकृतिक जो संसाधन है मन के उपयोग करना है माने आप मन ये ले बताते रहा
सर तो ये में अब थोड़ी सी एक चीज और जानना रही किसान मन ले जो जिज्ञासा थे किसान मन के खास करके सर ये रबी फसल में मृदा सुधार बर किसान माने का उपाय कर सकत है या कैसे फसल मन के चयन कर सकत है जेकर ले मृदा सुधार माने मृदा सुधार फसल तो पहली बात तो किसान अगर दलहनी फसल लगा थे हाँ। तो एक बहुत अच्छा कदम है ना। एक बार जैसे अभी रबी फसल के अगर बात जो है अगर कुछ दिन तक खेत अगर 15-20 दिन खाली है ना तो ओकर हमला जो फायदा उठाना चाहिए। अच्छा सर। और अगर सही ढंग से अगर हम ओकर कटाई करे हैं जो भी हो पैडी स्ट्रा के जो भी स्ट्रा बना थे ठूट वगैरह है ना हाँ, जो नराई कथन कृषि अपशिष्ट जो अपशिष्ट कथन ओकर से ओकर ला हम एक जगह इकट्ठा करके हम खाद बना के भी प्रयोग कर सकत हन। हाँ। और जैसे हमर अभी ओकर बर धान के अगर खेती हमर क्षेत्र में होते हाँ। है ना तो ओकर बर हमर जैसे जून है जून के पहले हमन हरी खाद के प्रयोग कर सकत है ना। अच्छा। हरी खाद के प्रयोग कर तो लेकिन जब खेत खाली है तो वो स्थिति में जैसे कि आज बहुत ज्यादा आवश्यकता ये हमें मृदा सुधार में ये मृदा परीक्षण भी माने किसान माने मृदा परीक्षण कम से कम 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए। तो किसान सब खेत के इकट्ठा नहीं करा पाते तो जैसे अलग अलग मैंने साल में मैंने करा के सिंचित और असिंचित के तरीका है ना। जैसे सिंचित एरिया में है तो आप बल्ला नमूना ले के तरीका अलग है वाला ग्रिड सिस्टम में जैसे कथन हमन असिंचित में अलग लेथन। तो ओकर हिसाब से हमला असिंचित है तो हमला 5 हेक्टेयर में 1 नमूना ठीक है तो हमला लेना चाहिए। जैसे सिंचित है तो हमला 10 हेक्टेयर में 1 नमूना के आसपास जो मिट्टी है तो मिट्टी के नमूना बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर ओकर स्वास्थ्य के जब तक हमारा जानकारी नहीं होगी ओमे माने का उर्वरक डालना है का फसल लेना है कौन से तत्वों की कमी है कौन से तत्वों की बेसी है जानकारी नहीं रही हम अंधाधुन माने उर्वरक मन के प्रयोग करत रहो या जैसे तैसे फसल लेत रहो तो नुकसान हमरे नुकसान हो ही। और एक बार हमारा सही नमूना जो है ना प्रयोगशाला में दे पहुंचाए की जरूरत है। किसान का करते कभी कभी समय की कमी कारण जो है ना तरीका ला थोड़ा नहीं अपनाए सही तरीका ला तो किसान जो है सही मिट्टी के नमूना अगर प्रयोगशाला तक पहुंचा थे तभी अच्छा रिपोर्ट हमार बना सकत हन और किसान बल्ला अच्छा जानकारी भी कर उपयोग करना चाहिए है ना। हाँ तो महन सर जलवायु परिवर्तन की जब हम चर्चा करत हन तो सर वैसे बहुत बड़े मेकर कारण तो हम शुरू में चर्चा करत रहन कि आधुनिक अंधाधुन वन के कटाई है अनियंत्रित खेती है बहुत से आज मने ऐसे वाहन मने जो जहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है जैसे जंगल उंगल वहाँ भी मने चलत है ये सब मन है। लेकिन जब हम किसान की बात करते हैं तो सर किसानी में ऐसे कौन कौन से उपाय हमें कौन कौन से तकनीक हमें जो मतलब अपना के हमन ये जलवायु परिवर्तन ला रोक सकत हन या कम कर सकत हन। बहुत अच्छा बात रखे हा। जलवायु परिवर्तन ला सीधा तौर पे अगर हम रिस्क ला कम करे बढ़ता हमारे पहला जो है पहले तो जल संरक्षण करना है है ना। ओकर बाद हमला वर्षा जल के संरक्षण करना है सही बीज के चुनाव करना है अच्छा है ना। विस्तृत खेती ला हमला बढ़ाना है सघन खेती ला बढ़ाना है फसल विविधीकरण ला बढ़ाना है जैविक जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उला ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है ठीक है। हमला क्लाइमेट स्मार्ट जिसने जरूरत है ओकर हिसाब से ही हमला जैसे मैं बताए सूखा रोधी फसल है पानी में ज्यादा समय तक जो पानी में रहते ओकर हिसाब से हमारे बीज के चयन करते है ना। अच्छा है ना जलमग्न कंडीशन में बीज एक सब बड़ा उपलब्ध अलग अलग बीज है। अच्छा। सूखा रोधी जो है ना फसल उपलब्ध है कीट रोधी रहते रोग रोधी रहते वैसे सूखा मन गीला रोधी भी बने बिल्कुल आज और ओकर बार एक हमारे प्रिसीजन फार्मिंग में भी जाना पड़ी। अच्छा प्रिसीजन फार्मिंग मतलब आज ड्रोन के हमारे उपयोग है ना जो कृषि में ड्रोन की जो तकनीक है तकनीक के उपयोग करना तकनीक के प्रयोग करना पड़ी तो ड्रोन ले तो कई किसान मल फायदा है एक तो मैंने दवाई छींचे की मैंने होते समय की निगरानी मैंने करे वो सुविधा मैंने मिलते ये सब क्लाइमेट मतलब के आधार पे। अच्छा। और जो हमला अगर चाहिए तो एक वेदर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो हमला बता देते कि कब पानी गिर रहा है अच्छा। अरे ज्यादा गिर रहा है और अंतराल में जैसे जब जल हवन कथन ला वर्षा के जब गे फर बढ़ जाते वो समय में का स्थिति ओकर आधार पे हमला जो भी का तुरंत में हमला सप्लीमेंट तरीका अपनाना पड़ते कभी कभी हमर जैसे पानी काफी देर तक हो जाते तो वो समय हमला लाइफ जो जीवित रखे लाइफ सेविंग इरिगेशन के हमला व्यवस्था करे के ओकर बाद जब आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए रहथन जैसे कुआं के
डबरी के, ये सब वो ये पानी सब का मन ओकर सहायक है। का बात है। तो सर एक संग संग जैसे कि आप मन में कहत रहा कि मल्चिंग सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर जी। है, और साथ ही साथ आप मन के ग्रीन हाउस जो मने है हाँ, या हाँ। पॉली हाउस मने है, यहाँ भी जलवायु परिवर्तन मने के मने झेल के मने पौधा फसल उगाए मने जा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और केमिकल का जैसे जब कम प्रयोग करिया, हमारे प्राकृतिक संसाधन के उपयोग करिए, तो छोटे छोटे हमारे यंत्र के भी बहुत बड़े भूमिका है। नहीं जैसे ये में मैंने ये कहते सर मैंने कि जैसे आयुर्वेदिक अगर दवाई के सेवन करते कोई जी, मनखे जी। तो रोग होकर ठीक होते और लंबा समय तक वो तंदुरुस्त रहते। जी। वैसने प्रकार से फसल में भी ही अगर रासायनिक पदार्थ मन के प्रयोग करत हन तो फसल कमजोर भी रही, स्वास्थ्य पर माने उत्का माने पोषण नहीं दी, लेकिन हम जैव उर्वरक मन के प्रयोग करत हन बिल्कुल। तो फसल तंदुरुस्त भी रही, भुइयां के स्वास्थ्य के रक्षा भी होई और संग संग ओकर जो सेवन करो है ओकर भी माने बिल्कुल बिल्कुल। सुरक्षा जैसे करी। हमारे क्षेत्र में मूंगफली ज्यादा लगाते, किसानों में खरपतवार के समस्या होते, तो हमारे कर एक छोटे से साइकिल पहिया है, हाँ। ओला भी अपन चला था। तो अब इंटरकल्चर ऑपरेशन के माध्यम से का होती, मिट्टी हर एक तरह से जीवित भी हो जाते और खरपतवार के भी हो खरपतवार जाते, भी वहाँ ले उखड़ जाते, मिट्टी माने वो भुरभुरा भी हो जाते, भुरभुरा हो ओला कन बढ़ा जाते, जड़ के घराव भी मतलब फसल के बढ़ते। जोन माने हमारे छोटे गांव छोटे देहात के भाषा में जी। मूंगफली गुर्रे जी, जी, माने छोटे छोटे फावड़ा लेके या तो नांगर माने 40 छोटे खीनी नांगर कहन वो खीनी नांगर ला बीच में माने चला के किसान माने वाला चलाए ये सब तो माने ये हमारे जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है, हाँ। है ना, ये हर भी हमारे छोटे छोटे जो मौसम से कैसे लड़ना है, ये सब भी हमारा एक तरह से बहुत अच्छा सिखाते भी। और जो हमारे छोटे छोटे कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से जो भी हमारे किसान मल्ला छोटे छोटे पर यंत्र में भी उपयोग करना चाहिए। हाँ। और संरक्षित खेती ला भी हमारा बढ़ाना चाहिए, जेकर से नमी और जो भी हमारा तापमान है और जल के सही प्रबंधन है ना, सिंचाई के भी बहुत सही। अत्यधिक सिंचाई भी फसल पर नुकसान है और कम सिंचाई भी माने फसल में माने नुकसान है। ओकर बाद हमारा माइक्रो इरिगेशन जैसे हाँ। हमारे ड्रिप के माध्यम से भी है ना, स्प्रिंकलर के माध्यम से भी सिंचाई करता, तो ओकर उपयोग जो क्षमता है तेहर बढ़ते और किसान बल्ला क्लाइमेट से एक जो रिस्क है ओला कम करे के हमन। और बीच बीच में मीटिंग होना चाहिए गांव के क्षेत्र में, है ना, कि का हमारा आज क्षेत्र में का है। हाँ। ओकर बाद एक छोटा सा हमारे क्षेत्र में हमन कमेटी बना था। हाँ। कि आज ये समस्या है, एक बार हमारा का उपयोग करना चाहिए, बीज के हमारे सामूहिक तौर पे माने बीज के भंडारण, हाँ। है ना, बीज के भंडारण भी आपके पास बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा। बीज के भंडार भी होकर उपयोग कर कब चाकी सर अभी वर्तमान में देखे बार ये मिलते सर, पहले माने किसान मन मैंने हर किसान के घर में जैसे नीचे में मैंने रहते तो ऊपर पटाव में माने छोटे छोटे माने कोठली बने रहे, बस वो कोठली मन में मन बीज संरक्षित करके माने रखे रहे। लेकिन अब वो सिस्टम तो देखे पर माने नहीं मिले थे आधुनिक। अब किसान ये सोच के चलते बाजार में तो मिल जाते, सोसाइटी मन में तो मिल जाते बीज, एक बार माने खत्म हो गई। धान सीधा माने खेत ले माने कटत है हार्वेस्टर मन के माध्यम से, वहां सीधा मंडी पहुंचते थे थोड़े सूखा के, ओकर बाद कोठार के प्रचलन भी माने लगभग माने खत्म हो गई, कब हो गए। लेकिन ये चीज है ना, फिर हमारा लौटना पड़ी। अगर भुइयां ला बचाना है, जो लोग कथा ना सर, जंगल और जमीन बचाना है जरूर जरूर, तो हमारा प्राकृतिक जोन खेती है, कुदरती जोन माने है और प्रकृति के संग संग सामंजस्य बना के जो हमारे पहली माने शुरू की खेती प्राथमिकता रही वो हिसाब ले माने चलत रही। तो ये सब खेती हमला अपनाना पड़ी, तभी हमन ये जो जलवायु परिवर्तन है एक लड़ सकत हन। बहुत अच्छा विषय जो लेके आए हैं। हाँ। मैं एक बार आप मतलब बहुत धन्यवाद भी देता हूँ पूरा टीम ला आपके, कि जो जलवायु परिवर्तन है कर आधार पे हम कैसे कौन कौन से तकनीक ला अपनाई, वो भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो ठीक सर, बहुत बढ़िया चर्चा रही सर। निश्चित किसान संगवारी में लेकर ले फायदा वही ऐसने विश्वास के संग संग आज के बखत बहात है। तो फिर भेंट हुई किसान दादा हो आज के दिन आने विषय आने विशेषज्ञ ले लेके आज के कार्यक्रम लिए विदा दी है। महान सर किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। संगवारी हो आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिलिस पंकज धवल करके, प्रस्तुति सहयोग रहीस रामविलास पटेल के, तुम्हार अब विशेषज्ञ के मझोलन रहे मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहीन नीरज प्रभाकर। तब संगवारी हो जात जात माटी के रक्षा करो संगी, जब तक माटी तब तक किसान, इहिच महावे हमर पहचान। और जाय के बेरा जमो सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।